शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो भी लड़कियां स्नातक पास करती है उनको जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत 50,000 रुपये की जो प्रोत्साहन राशि है वो दी जाती है। काफ़ी सारे लड़कियों के द्वारा जो है फॉर्म पूर्व में फिलअप किया गया है जिनको बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। कुछ लड़कियों को बेनिफिट यहाँ पे मिल गया है। काफ़ी सारी लड़कियाँ ऐसी है ना जिन्होंने अपना जो फॉर्म है ना वो फिलअप नहीं कर पाई थी, या फिर काफ़ी सारी लड़कियाँ ऐसी है जो कि 2023 के बाद अपना जो स्नातक है उसको पास आउट किया हुआ है, लेकिन अभी तक उनका जो फॉर्म है ना वो यहाँ पे फिलअप नहीं हुआ है। अब यहाँ पे नए आवेदन को लेकर जो है काफ़ी सारे मन में डाउट्स है कि हमारा जो नया आवेदन है वो कब शुरू किए जाएंगे। इसी बीच जो है बिहार बोर्ड के द्वारा एक नया यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि आपको जो है क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाकर रखने हैं और आपका जो आवेदन है वो कब से यहाँ पे शुरू होने जा रहे हैं। तो पूरी जानकारी हम आपको ऑफिशियल तौर पर बताएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवा कर रखना है, कब से जो है आपका आवेदन यहाँ पे शुरू होने की पूरी संभावना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल पोर्टल है biharboardonline.com के ऑफिशियल पोर्टल पे आपको आना है। यहीं पे जो आपको ऑफिशियल तौर पे यहाँ पे जो जानकारी है वो दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट अपडेट में 3 सितंबर 2024 को जो है इन्होंने नोटिस जारी किया हुआ है जिसमें जो भी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है इसके अंतर्गत स्नातक और इंटरमीडिएट पास जो भी पैसा आपको मिलता है ना उसको लेकर यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखेंगे तो जानकारी जो है शिक्षा विभाग के द्वारा निकाली गई है। इसमें बेसिकली देखेंगे तो 2 प्रकार के स्कीम की रिगार्डिंग बात कही गई है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है कि इसमें जो है इंटरमीडिएट भी पास करने पे आपको 25,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है, जिसके लिए तो फॉर्म फिलअप किया जा चुका है, लेकिन इसमें स्नातक पास जो लड़कियां हैं ना उनका यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, ठीक है। बताया गया है कि देखेंगे जो भी राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त जो भी डिग्री महाविद्यालय हैं या फिर कोई संस्थान है उसमें स्नातक 29 सभी कोटि के छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एक मुक्त 50,000 रुपये दिए जाते हैं। यानी कि आपको जो है प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है कि आप आगे की पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे तो इसमें जो है लड़कियों को 50,000 रुपये तक की जो बेनिफिट है यहाँ पे देखने को मिलता है। अब कुछ इसमें टर्म कंडीशन होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो बिहार के अस्थायी निवासी के जो भी लड़कियां हैं वो चाहे किसी भी कैटेगरी से आती है और स्नातक जो है किसी भी कैटेगरी से पास कर लेती है, वो चाहे फर्स्ट डिवीजन हो, सेकेंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, तो उनको बेनिफिट मिलता है। केवल जो है स्नातक पास होनी चाहिए। अविवाहित हैं, विवाहित हैं, दोनों को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, कोई दो राय नहीं है। बताया गया है कि राज्य के अंदर अवस्थित अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त जो भी डिग्री महाविद्यालय संस्थान है उससे दिनांक 31/3/2021 के बाद स्नातक अथवा स्नातक समकक्ष का डिग्री प्राप्त किया हो अर्थात उनका परीक्षा फल 31/3/2021 के बाद प्रकाशित हुआ हो उनको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि मान लीजिए अगर आपका जो रिजल्ट है 31/3/2021 के बाद का आया हुआ है और आपने जो है फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किया हुआ है या फिर बहुत सारे लड़कियां जो है फॉर्म को फिलअप कर चुकी हैं तो उनको समय समय पे जो बेनिफिट है वो मिल रहा है, लेकिन 31/3/2021 के बाद अभी तक आपने फॉर्म को फिलअप नहीं किया हुआ है तो आपको जो है बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। हो सकता है कि नया आवेदन होगा तो उसमें भी हो सकता है कि 21 के बाद जिनका भी रिजल्ट आया हुआ है उसमें से अगर किनके द्वारा फॉर्म फिलअप नहीं किया गया है तो उनको भी मौका दिया जाए। ऑफिशियल तौर पे जानकारी आएगा तो बताएंगे, लेकिन इसमें बताया गया है कि 31/3/2021 के बाद स्नातक जो भी लड़कियां पास है ना उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। छात्राएं ऑनलाइन जो आवेदन है ना मेधा सब के जो ऑफिशियल पोर्टल है वहां पे जाकर कर सकती हैं, जो कि पूर्व में आवेदन लिया गया है, अभी आवेदन क्लोज किया गया है, फिर यहाँ पे नए सिरे से आवेदन शुरू होगा 24 के लिए। तो हो सकता है कि इसमें 21 के बाद जिन्होंने पास किया हुआ है उनको भी यहाँ पे मौका मिल जाए। आगे हम बताएंगे कब से लेकर जो है कब तक के बीच में फॉर्म फिलअप किया गया है और कब से लेकर जो है कब तक फॉर्म फिलअप करने की पूरी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है। बताया गया है कि यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करते समय लाभार्थी ऑनलाइन निर्देशों का पालन करेंगे और आवेदन स्वीकृत होने के बाद लाभुक के मोबाइल नंबर पे सूचना प्राप्त होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे पोर्टल पे जो भी प्राप्त आवेदन है वो विश्वविद्यालय के द्वारा उसको जांच किया जाएगा, मतलब कि आपके परीक्षा को जांच किया जाएगा और उसके बाद विभाग के स्तर से राशि लाभुक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण आपको डॉक्यूमेंट भी देने होते हैं, हम आपको बताते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास एक किसी न किसी बैंक में खाता होनी चाहिए जो कि आपके नाम से होनी चाहिए, ज्वाइंट खाता नहीं रहनी चाहिए, सिंगल जो अकाउंट होता है वो आपके पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आपके पास एक आधार कार्ड होनी चाहिए क्योंकि आधार कार्ड भी आपको देना होगा। फिर आपका जो भी मार्कशीट है उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है, वो जानकारी आपको देना होता है।
निवास आपका लगेगा, ठीक है। तो निवास प्रमाण पत्र भी आपका होनी चाहिए, ठीक है। मेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। तो अगर आपने निवास नहीं बनवाया हुआ है तो निवास को बनवा लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट आपसे मांगे जा सकते हैं। इसमें बताया गया है कि आप चाहें तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी अपना खाता खुलवा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आपका जो बैंक खाता है ना, आधार बैंक खाता से सीडेड होना चाहिए, यानी कि डीबीटी लिंकिंग होनी चाहिए। ये क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो जब भी आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहाँ पे एक डीबीटी लिंकिंग का जो है इनेबल करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है। लेकिन कई बार जो इनेबल नहीं होता है, तो जब भी आधार से पैसे भेजे जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में आपको जो है आधार जो लिंकिंग है वो करवानी होती है, जिसका स्टेटस जो है खुद से ही आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है। और लिंक नहीं है तो खुद से भी लिंक करने का जो प्रक्रिया है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुका है, लेकिन सभी बैंक का भी नहीं हो रहा है। तो आप अपने बैंक में जाकर आधार NPCI एक लिंकिंग का फॉर्म आता है जिसको भरना होगा, उसके बाद आपका लिंक हो जाएगा। अगर आपका लिंक है तो नहीं करवाना है, लिंक नहीं है तो उस कंडीशन में आपको करवानी होगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है किसी प्रकार की कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पे 2 नंबर इन्होंने जारी किया हुआ है, जो नंबर पे आप संपर्क करके बात कर सकते हैं, या फिर इनका जो मेल आईडी है वहाँ भी मेल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखेंगे तो इंटरमीडिएट के लिए भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि इसमें 25,000 रुपये तक मिलता है, जो कि 2024 में इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, केवल लड़कियों को। तो उसका तो फॉर्म फिलअप हो ही गया है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए देखेंगे तो इंटरमीडिएट का भी यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, 10th का भी भर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो मुख्यमंत्री बालिका स्नातक जो प्रोत्साहन योजना है इसके लिए भी फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। अब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जिनका रिजल्ट 1/4/2021 से लेकर 30/9/2023 के बीच में आया हुआ था, उन सभी का जो फॉर्म है ना पूर्व में फिलअप किया गया है, ठीक है। यहीं से जो रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को फिलअप किया गया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहीं से देख सकते हैं कि अभी जो है पोर्टल यहाँ पे क्लोज किया गया है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं खोला गया है, तो यहीं से जो है फॉर्म फिलअप किया गया है। अब इसके बाद 30/9/2023 के बाद से लेकर मुझे लग रहा है कि जून 2024 तक जिनका भी रिजल्ट आया हुआ है ना, उन सभी का जो फॉर्म है ना बहुत ही जल्द फिलअप किया जाएगा। और मुझे लग रहा है कि 1/4/2021 से हो सकता है कि जिनका रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ था, बहुत सारे लोग लड़कियों का जो रिजल्ट है ना पोर्टल पे अपलोड ही नहीं होता है, तो उनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है, तो इनको भी मौका मिल सकता है। 21 के बाद आपका रिजल्ट आया हुआ है, आपने फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए हैं, या फिर यूँ कह ले कि फॉर्म आपका फिलअप इसलिए नहीं हुआ है कि आपका जो डेटा है ना यूनिवर्सिटी के द्वारा पोर्टल पे अपलोड नहीं किया गया था, तो उसके कारण भी हो सकता है कि आपने फॉर्म को फिलअप नहीं किया होगा। तो जैसे ही आवेदन शुरू होगा तो हो सकता है कि 21 के बाद से लेकर 24 तक आपको मौका मिलेगा, तो उस बीच में आप जरूर फॉर्म को भर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जैसे ही अपडेट आता है फॉर्म फिलअप करने का तो हम वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कैसे जो है क्या करना है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो अभी जो है रिजल्ट भी अपलोड नहीं किया गया है। यहाँ पे रिपोर्ट के ऑप्शन पे आकर जो भी लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट है इसको आप चेक कर सकते हैं समय समय पर। जो भी अपना यूनिवर्सिटी है उसकी जानकारी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालेंगे, फाइनल ईयर जो सेमेस्टर मार्कशीट नंबर होता है वो डालकर यहाँ पे सर्च करके अपना रिजल्ट अगर यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है तो फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है। काफ़ी सारे लोग परेशान हैं कि हमारा फॉर्म कब फिलअप होगा, कब फिलअप होगा। तो अभी जो है ऑफिशियल तौर पे कोई भी जानकारी निकल के नहीं आया हुआ है कि आपका जो फॉर्म है वो कब तक फिलअप होगा। हालांकि 15 अगस्त से पहले जो भी रेखा कुमारी जी हैं उनके द्वारा कहा गया था कि जो भी लड़कियां पास की हुई हैं उन सभी का जो रिजल्ट है ना उसको पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई अपडेट शिक्षा विभाग के द्वारा निकल के नहीं आया हुआ है। जैसे ही कोई भी अपडेट निकल के आता है तो आपको बता देंगे। हालांकि अभी जो आधिकारिक तौर पर कोई ऑफिशियल डेट निकल के नहीं आया हुआ है, लेकिन हाँ बहुत ही जल्द हो सकता है कि 10 से 15 दिनों के अंदर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको यहाँ पे शुरू किए जाएंगे। हो सकता है कि 21 के बाद से आपका जो भी लड़कियों का फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है उनको भी यहाँ पे मौका मिले, और बाकी 23 के बाद जो जून तक 2024 तक आपका रिजल्ट आया हुआ है उसका भी यहाँ पे फॉर्म साथ में ही फिलअप किया जाए। आधिकारिक तौर पे जो नोटिस आएगा उसमें सभी चीज़ों को क्लियर कर दिया जाएगा। मैं आपको सभी चीज़ को क्लियर कर दूंगा। बाकी मैंने सभी जानकारी बता दिया हुआ है। आपके मन में कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट से समय कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी वहाँ तक आपके साथ जानकारी साझा करने की कोशिश की जाएगी।